आज मैं आपको उन बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके कारण और उनके निवारण, जिससे लगभग हर परिवार ग्रस्त है और लाखों रुपया डॉक्टरों को हम दे चुके हैं लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। या कई लोगों को बीमारी है लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के लिए पैसा नहीं है। तो योगी परिवार बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था कर रहा है, कोई शुल्क हम नहीं लेते। हमारा केवल ये मानना है कि प्रभु ने हमें अगर बुद्धि दी है, प्रभु ने यदि हमें ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान के माध्यम से हर बीमार को रोग मुक्त किया जा सके। क्योंकि बीमार अगर ठीक हो जाता है तो उससे जो दुआ प्राप्त होती है वो दुआ भी लगती है। ये बीमारियां हमारे शरीर में क्यों उत्पन्न होती हैं, इनके कारण क्या है, उनके निवारण कैसे होते हैं, इस विषय में हम जानेंगे। और आपसे मेरी विनती है, पुण्यात्माओं जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, इन बातों को सुन करके आप अगर खुद भी बीमार हैं तो जल का पान जरूर करेंगे, और यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बीमार हो तो उस तक ये सूचना जरूर पहुंचाएंगे। ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। तो पहले आप जानिएगा कि बीमारी का कारण क्या होता है और उसका निवारण क्या छिपा हुआ है हमारे सनातन धर्म में। देखिएगा कि हमारे शरीर में जो ब्रह्म अग्नि है उसमें प्राण अग्नि सुलग रही है, और ये प्राण अग्नि जब सुलगती है तो उसी से हमारे शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है। ये प्राण अग्नि 13 प्रकार की होती है। 1 जठर अग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धाताग्नि। अगर इन 13 अग्नियों में से कोई भी अग्नि अगर मंदाग्नि हो जाए, यानी कि मंद ज्वलित हो, तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। हमें 3 प्रकार से बीमारियां अनुभव होती हैं। जैसे शरीर की बीमारी। शरीर की बीमारी में क्या होता है कि शरीर आपको अस्वस्थ नजर आएगा, आप चलने फिरने में आपको दिक्कतें होगी, और यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि आपको बिस्तर पर लेटना पड़ जाता है। ये क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो प्राण अग्नि थी वो मंदाग्नि बन गई, मंद हो गई। 13 प्रकार की जो अग्नियां हैं उनमें से कोई एक अग्नि, 2 अग्नि, 3, 4 या ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब वो तीव्र रूप से ज्वलित नहीं होती है, मंदाग्नि हो जाती है, तो हमारे शरीर में कीटाणु विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक दवाई लिख करके देता है, वो उन कीटाणु विषाणु को मारने के लिए ही दवाई लिख करके दे देता है। तो उस दवाई से कीटाणु विषाणु मर जाते हैं, हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, कीटाणु विषाणु उत्पन्न हुए थे हमारे शरीर में भीतर जो अग्नि विराजमान थी उसके मंद होने की वजह से। अब वो अग्नि अभी भी मंद है। ये कीटाणु विषाणु एक दिन में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब क्या होगा, कीटाणु विषाणु तो अभी मर गए, लेकिन मंदाग्नि होने की वजह से ये कीटाणु विषाणु फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, और आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद जैसा कीटाणु विषाणु होता है उसको फिर से पनपने में उतना ही समय लगता है, और वो उतने समय बाद वह शरीर फिर से बीमार हो जाता है, क्योंकि मेन जड़ को हमने नहीं पकड़ा था। हमें कई बार अपनी बुद्धि से भी बीमारी दिखाई देती है। वो बुद्धि की बीमारी कैसे होती है? कई लोगों को आपने देखा होगा अपने घर में वो सारा काम करते हैं, और विशेष करके महिलाओं को होती है ये बीमारी। वो घर में सारा काम करेंगी, पूरा दिन भर खाना बनाना है, सारे कार्य करने हैं, घर में 4 मेहमान आ गए उनके लिए भोजन भी बना देना, सबसे हंसते खेलते बात भी करना है, लेकिन पूरे दिन भर बोलना है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। उनके मुंह से इसके अलावा कुछ और निकलता नहीं है। उनको देख करके कभी भी नहीं लगेगा ये स्वस्थ नहीं है, शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। ऐसी महिलाएं डॉक्टरों पर जाकर के लाखों रुपए खर्च करती रहती हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाती, क्योंकि बीमार वो है नहीं, बीमारी उनकी बुद्धि में घर कर गई है। जब बीमारी बुद्धि में आ जाती है तो उसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता। ये बुद्धि की बीमारी हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है, तो इसका इलाज आज्ञा चक्र में छिपा होता है। एक होती है हमारी चेतना से उत्पन्न विकार,
जब हमारी चेतना का स्तर गिर जाता है, जिसे कहते हैं आत्मबल गिर जाना, ऐसा व्यक्ति प्रमाद का शिकार हो जाता है, आलस्य का शिकार हो जाता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता। इसको केवल नकारात्मक विचार आते हैं, कुछ भी करने से पहले ये हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। तो ये जो नकारात्मकता है ये हमारे आत्मबल पर निर्भर करती है और हमारा आत्मबल भी हमारी जो प्राण अग्नि है इसी से जुड़ा होता है। ये मंदाग्नि अगर हुई है तो इसको हमें अगर फिर से ज्वलन करना है तो इसका एक सीधा सा उपचार जो हमारे वैदिक ऋषियों ने बताया, महायोगियों ने बताया, वो है सूर्य से उत्पन्न होने वाली किरणों के माध्यम से। देखिए, डॉक्टर आपके शरीर में बीमारी देखता है रिपोर्ट के आधार पर, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के आधार पर, लेकिन योगी जन योग बल के माध्यम से देखते हैं, आत्मबल के माध्यम से देखते हैं और डॉक्टर जो है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बीमारी देखता है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं इनके अपने अलग अलग रंग होते हैं और जो सूर्य है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं इनके भी अलग अलग रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग के समायोजन से किरण बनी हुई होती है और जब ये किरण हमारे शरीर पर पड़ती है तो शरीर पर पड़ने के बाद हमारे 7 चक्रों के जो कलर हैं उनको चार्ज करती है। 7 चक्रों को चार्ज करती है सूरज से निकलने वाली ये किरणें। आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य नमस्कार की प्रथा रही है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जब जल नीचे गिराया जाता है सूर्य नमस्कार करते हुए, तो जल का काम होता है सूर्य से आने वाली किरणों के रंगों को विभाजित कर देना और जब वो जल हमारे सहस्त्रार चक्र से होते होते नीचे गिरता है तो 7 के 7 जो कलर हैं वो हमारे 7 चक्रों पर पड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो अग्नियां हैं वो ज्वलंत होने लगती हैं। इस कारण हम तेजस्वी और ओजस्वी बन जाते हैं और जब तेजस्वी ओजस्वी बन जाते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है और जब हमारी बुद्धि का विकास होता है तो हमारे सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारे सब शुभ कार्य होने लगते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं कि हम सूर्य नमस्कार करने से हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, हम लोग सूर्य की उपासना नहीं करते हैं। यह हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिस कारण हम उस सूर्य को नमस्कार करते हैं। उपासना केवल हम एक परमात्मा, एक ब्रह्म ओमकार की ही करते हैं, जिसको हमने विभिन्न नामों से जाना हुआ है। अब ये सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, ये जो 7 रंगों की किरणें निकलती है, यदि हम इसको एब्जॉर्ब कर लें किसी भी माध्यम में और यदि हम उसका पान करें तो हमारे शरीर में जो मंदाग्नि है वो ज्वलंत हो जाने लगती है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। यह प्रोसेस कैसे होता है? इसके लिए जल को माध्यम बनाया जाता है और जल को पूरे 41 दिन तक सूर्य की तपन में रखा जाता है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। और ये जल जब चार्ज हो जाता है पूर्ण रूप से तो इसको फिर एक वेदी बना करके, वैदिक यज्ञ करके, वैदिक मंत्रों के माध्यम से जो अग्नि प्रज्वलित होती है उस अग्नि से इसको जल को पास कराया जाता है। अब इस जल का यदि हम नित्य पान करें तो इसके अंदर वो चीजें उपलब्ध हैं जो हमारी मंदाग्नि को ज्वलित कर देती है। अब जो ज्वलित कर दिया, मंदाग्नि ज्वलित हो गई, तो हमारे शरीर में जो कीटाणु विषाणु हैं वो समाप्त होने लगते हैं और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं ना कि बीमारी को समाप्त करने के लिए दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता होती है। तो दवा मिल रही है हमें कहाँ से? सूर्य से, और दुआ मिल रही है वैदिक यज्ञ से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वहां से। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो जल प्राप्त होता है, ये इनको पूरा प्रोसेस करने में 41 दिन का समय लगता है और इसी जल को हम लोग निःशुल्क तैयार कर रहे हैं आप सबके लिए कि जिससे आप यदि इसका पान करें तो आप पूर्ण रूप से निरोग हो जाएं।
ठीक है, सब लोगों के आपसी सहयोग से ही सब चीजें ये चलती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बीमार आप एक दिन में नहीं हुए थे तो एक दिन में आप ठीक भी नहीं होने वाले। अगर जड़ से खत्म करनी है बीमारी तो आपको ये जो जल है हमारे पास, ये आपको नित्य इसका पान करना पड़ेगा। पान कैसे, जैसे जल हमारे पर रखा हुआ है, 2 चम्मच पीना है सुबह उठ करके, खाली पेट बिल्कुल। ये पिया आपने, और इसी प्रकार 2 चम्मच आपने शाम को पीना है। और पूर्ण रूप से अगर इस जल को आप चेक करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं आएगा कि आपको ये अलग प्रकार का दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है, इसके अंदर जो ऊर्जा है, इसको पीने के बाद ही आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हम इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है और उसकी लाइट आप देखेंगे वो धीमी पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही चार्जर उसमें लगा देंगे तो उसकी लाइट अपने आप देखते हैं वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार आपके शरीर पर ये जल काम करता है। ये आपको पूर्ण रूप से लाभकारी होगा और योगी परिवार की तरफ से ये जल पूर्ण रूप से निःशुल्क दिया जा रहा है भक्तों के लिए। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपके आसपास में या आपके परिवार में कोई भी यदि बीमार है तो इस जल का पान अवश्य करें। बड़ा चमत्कारिक जल है, दिव्य जल है, जिसमें दवा और दुआ दोनों इसमें काम करती हैं और हर व्यक्ति इससे लाभ उठा सके। और ये किन किन बीमारियों पर काम करता है ये हमसे ना पूछें, क्योंकि मैंने बीमारियों को नहीं बताया है, मैंने बीमारियों के कारणों को बताया है। क्योंकि बीमारी 1 लाख प्रकार से ऊपर की होती हैं, ये हर बीमारी पर काम करता है, इसलिए बीमारी के नाम गिनाए नहीं जा सकते। कोई बीमारी का स्पेशल नाम बताना मैं समझता हूँ कि समय को व्यर्थ करना है। समय को व्यर्थ न करते ये मानिए कि हमारे शरीर में जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उसके पीछे का जो कारण है उसका ही ये निवारण है। और जब हम इसका पान करते हैं तो हम लोग तेजस्वी ओजस्वी बनते हैं, हमारे शरीर में जो प्राण अग्नि है वो ज्वलंत हो जाती है और हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं।